आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में पत्नी की नृशंस हत्या, पति ही निकला कातिल। एक तरफा प्यार का खौफनाक चेहरा, नाबालिग बच्ची के साथ जबरन शादी का नाटक, आरोपी गिरफ्तार। नाला कृषि फार्म में असामाजिक तत्वों ने लगाई आग, केले का बागान पूरी तरह जलकर राख। जामताड़ा में भाजपा का बूथ फोकस, पविया मंडल में बीएलए 2 गठन पर मंथन। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत का केंद्र पर हमला, बजट से लेकर नीतियों तक तीखे सवाल। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में महिला की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। करियाडी जंगल से मिली अर्धजली महिला की लाश की पहचान सालीन प्रवीण के रूप में हुई है, जिसकी हत्या उसी के पति जाबिर अंसारी ने साजिश रचकर की थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एसआईटी की जांच में सामने आया कि जाबिर दूसरी शादी करना चाहता था और इसी कारण उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को जंगल ले जाकर हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया गया। पुलिस ने पति, उसकी मां समेत कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बगोदर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी। ये पता चला 7:30 बजे के आसपास की कारी पहाड़ी का जंगल है, वहाँ पे अज्ञात महिला का अर्ध जला शव मिला था और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत बगोदर एसडीपीओ सरिया के नेतृत्व में टीम बनाया गया, एसआईटी टीम। वहाँ पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया, एफएसएल टीम का भी मदद लिया, फिंगरप्रिंट का मदद लिया और कई सारे टेक्निकल टीम को भी वहाँ भेजा गया और ये पता किया गया कि भाई आखिर कोई लापता महिला तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बाद में पता चला कि डुमरी थाना क्षेत्र में 28 जनवरी में लापता थी शाहीन प्रवीण और उसके जो घर वाले हैं उन लोगों ने उसके कपड़े से उसकी पहचान की कि ये उन्हीं की बच्ची है और इसको लेकर के फिर उनके घर वालों ने शक के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कराया। लेकिन इसमें एसआईटी के द्वारा छापामारी किया गया और जो मृतिका है उसकी सास जयबून निशा और उसके पति जाबिर अंसारी, ये दोनों की पहले गिरफ्तारी हुई और उनके द्वारा बताया गया कि शाहीना प्रवीण को कारी पहाड़ी जंगल ले जाकर के जला दिया गया। साहिबगंज जिले के राजमहल में एक बेहद सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक सनकी युवक ने एक तरफा प्यार में नाबालिग बच्ची के साथ जबरन शादी का नाटक करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। समय रहते ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। बता दें कि एक सनकी आशिक ने नाबालिग बच्ची की मांग में जबरन सिंदूर भर दिया और गले में मंगलसूत्र डालकर उसे अपनी पत्नी बताने लगा। इसके बाद आरोपी बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मौके से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मेरा बेटी के साथ जो है रास्ता में जबरदस्ती जो है गाड़ी से घींच के मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर पहना दिया। कौन? सुबोध मंडल, बासु मंडल है, पिता का नाम नरेश मंडल, घर चमरन बगीचा है। और जो ऐसा जो हो रहा है तो दूसरे के साथ बाहर नहीं होना चाहिए। आप लोग थाना प्रभारी का आवेदन दिए? हाँ, थाना पर तो उसमें कार्रवाई, लड़का भी जेल जा रहा है ना? लड़का जेल जा रहा है। जामताड़ा जिले के नाला ब्लॉक के समीप कृषि फार्म में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। इस आग लगी की घटना से लगभग 400 केले का पेड़ पूरी तरह झुलस गया है,
जिससे 1 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। बता दें कि यह फॉर्म एनजीओ सिद्धू कानू अल्पसंख्यक विकास समिति जामताड़ा के द्वारा संचालित है। कृषि फॉर्म लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 35 एकड़ कृषि विभाग द्वारा घेरकर कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। वहीं पुलिस की घटना सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। जामताड़ा जिले के पविया मंडल कार्यालय में बीएलए 2 के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह बीएलए 1 हरिमोहन मिश्रा ने की। बैठक में संगठन को बूथ स्तर से और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। हरिमोहन मिश्रा ने कहा कि भाजपा जामताड़ा जिले के सभी 366 बूथों पर बीएलए 2 का गठन करेगी। उन्होंने बताया कि बीएलए 2 मतदाता सूची की समीक्षा बीएलओ के साथ मिलकर करेगा, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। बैठक में मंडल अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये चल रहा है कि पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर, जो हमारा 366 बूथ हमारे जामताड़ा विधानसभा में है, सभी बूथ पर हमको एक बीएलए 2 को हमको बनाना है। और हमारा जो बीएलए 2 होगा भाजपा का, वो एक मजबूत भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता, जो पूरी तरह से वफादारी और पूरे दिल से पार्टी के लिए काम करे, ऐसे कार्यकर्ता की चयन कर। हजारीबाग से मानव तस्करी और जबरन श्रम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटकम सांडी गांव क्षेत्र के सुलमी गांव की 3 युवतियों ने आरोप लगाया कि उन्हें तमिलनाडु में बंधक बनाकर ईंट भट्टे में जबरन काम कराया गया। पीड़िताओं के अनुसार वे त्रिपुरा के कपड़ा फैक्ट्री में काम करने गई थी, लेकिन ज्यादा कमाई का लालच देकर उन्हें सेलम जिले के अतुर इलाके में ले जाया गया। वहां मारपीट, जान से मारने की धमकी और मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी गई। किसी तरह परिजनों को सूचना मिलने पर पुलिस ने रेस्क्यू कर युवतियों को सुरक्षित घर पहुंचाया। अब पीड़िताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिर घर वाले ने पास कॉल किया, मोबाइल मांग के दूसरे का मोबाइल, तो मेरा भैया था ना, तो उसको बताया कि ऐसी बात है, हम लोग यहाँ से आने नहीं दे रहा, कॉल नहीं लग रहा था ना, तो इन लोग भी परेशान था। तो हम लोग बोले कि यहाँ से नहीं जाने दे रहा है। तो हम लोग बोले कि हम लोग केस उस करे, तो हम लोग ना डर से बोल दिए थे नहीं कीजिए। तो हम लोग करे, तो फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचा, तो हम लोग वहाँ भी पूछताछ हुआ। करिए कि हो सकता है हमारे साथ कोई अनूठी घटना हो जाए। परिवार वाले काफ़ी डरे सहमे थे और उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी। तो ये सारी बातें परिवार वालों ने जीवन जी को बताए और जीवन जी ने इस सूचना को गोला थाना प्रभारी अभिषेक जी हैं, अभिषेक जी के माध्यम से वो हमारे संपर्क में हैं। अभिषेक जी हमारे लापता हेल्प डेस्क ग्रुप से जुड़े हुए, उनके द्वारा सूचना और लोकेशन हमें भेजा गया और CDR भेजा गया और इसकी सूचना फिर हमने झारखंड CID को दिया। CID के जरिए भी लोकेशन मिली हम लोगों को और एग्जैक्ट लोकेशन था सेलम जिले के पुदूर के बगल में एक अतुर जगह है। अतुर से आइडेंटिफाई हुआ उस लोकेशन का और हम लोगों ने सेलम में अपने लोकल सोर्सेस को बताया, हमारी जो टीम के लोग हैं वहाँ पे, और सेलम पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से संपर्क किया और फिर करंटली रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के बजट और नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार न संविधान की भावना का सम्मान कर रही है और न ही संसद की गरिमा का। मुख्यमंत्री ने बजट को देश के लिए घातक बताते हुए कहा कि इससे किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने संसद में चल रही बहस को लेकर भाजपा सांसद पर झूठे दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाया। संविधान और संसद का कोई मायने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई है, उस बजट में कितना पैसा
देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगी। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। सर, कोयला और खनिज भी महंगा हुआ है इस बजट में, उससे कितना इफेक्ट होगा अपना झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा होगी? यार कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? अब कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए थे, वहाँ के लोग क्या बताए? छात्रों से भी क्या बात की, फीडबैक है सर वहाँ के छात्रों से भी आपने खास कर संवाद किया क्या? वहां लग रहा था कि आज के दिन में भी हम गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे, उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश, आजाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपना अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज उठाते हैं। आवाज उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है जो बगल के राज्य से दोनों पुलिस, दोनों राज्यों का, मणिपुर की कहाँ का, वो लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ था। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, उसका सीरीज आता था, उन्हीं का याद दिलाते हैं मुझे बाबूलाल मरांडी जी। बट एनी हाउ, दैट ऑन अ लाइटर नोट, वो देखिए, वो उनका बहुत सारा आरोप प्रति आरोप आजकल हम लोग देखते हैं। मेरा तो हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान है और यही कहना चाहूँगी कि अच्छे सुझावों को दे राज्य को चलाने के लिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बेहतर कर रहे हैं, हमारा कैबिनेट अच्छा कर रहा है, हमारा सरकार अच्छा कर रहा है, तो अच्छे सुझाव उनके तरफ से आए, निश्चित रूप से उसको हम लोग करेंगे। और बाकी आप जानते हैं कि हमारी सरकार न्याय देने वाली सरकार है। अगर कुछ गलत चीजें भी होती हैं और उनको हाईलाइट किया जाता है तो उसको गंभीरता से हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो भी नेता प्रतिपक्ष है। गांधी, थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, आप ज्यादा अनकंट्रोल हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपका पर्ची आप लाते हैं, किताब के नाम पर पर्ची छपवाते हैं, नकली फोटो लगाकर आप सदन को गुमराह करते हैं। नकली तस्वीरों का हेडमास्टर है निशिकांत जी, नकली बुक का हेडमास्टर है निशिकांत जी। जो नहीं हुआ वो पेश कर दे रहे हैं,
उनकी बातें सुनी जा रही है। तो मैं निशिकांत जी को कहूंगा, निशिकांत जी थोड़ा सा गांधी परिवार ने देश को दिया है, आप तो राहुल जी के नखून के बराबर नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे हो जा रही है अनाप शनाप बोलने का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इरफान अंसारी की आवश्यकता पार्लियामेंट में है। मैं रहूंगा तो ये सारी बातें नहीं आने दूंगा मैं। राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र और अरगोड़ा रेलवे स्टेशन बस्ती में मूलभूत सुविधाओं की बदहाली से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। हालात ऐसे हैं कि ना तो नगर निगम की ओर से नालियों की नियमित सफाई हो रही है और ना ही कचरा उठाने वाली गाड़ियां पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 साल बाद नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में बस्ती की कोई सूध नहीं ली गई। महिलाओं ने गंदे पानी की आपूर्ति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी क्या इन पुरानी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे या नहीं। ना साफ रहता है, ना पानी सही देता है। अच्छा खुलबो करता है तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट कहीं गिरता है, कहीं गिरबो नहीं करता है और बस पानी बंद हो जाता है, समझे। और अभी तो गर्मी आ रहा है नहीं, और तरफ आदमी परेशान हो जाता है। लाइन ऊपर की जाना पड़ता है, दूसरा तीसरा कुइया ने जाना पड़ता है, नल ने जाना पड़ता है, पानी भी देने को नहीं खोजता है। बोलता है कि नल आप लोग बैठाइए हैं तो बोलते का है नहीं है। अब बोल बोल के तो थक जा रहे हैं एकदम। किसको बोल बोल के थक जा रहे हैं? अरे भाई जो आता है उसी को बोलते हैं, जो आता है उसी को बोलते हैं। आया था 1 महीना पहले, उसको भी बोले थे। हो रहा है नली की वजह से, देखिए बच्चा लोग भी पानी का इतना दिक्कत हो रहा है। तो पानी तो होना चाहिए, गंदा पानी कहाँ दे रहे हैं? जब पानी दे रहे हैं तो अच्छा पानी दीजिए। गर्मी आ रहा है। इससे पहले पार्षद थे, उसके द्वारा क्या क्या काम करवाया गया आपका बस्ती में? बहुत अच्छा थे, रोड बनवाए थे, एक टंकी दिए थे। अब जो बैठे कहाँ दिए, कुछ नहीं। IITISM धनबाद में कल से 3 दिवसीय इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरैक्शन कॉन्क्लेव एवं प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे राज्यपाल IITISM पहुंचेंगे। आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता विषय पर आयोजित इस III कार्यक्रम में स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस रहेगा। इस दौरान IITISM, BSNL समेत देश विदेश की 5 कंपनियों के साथ MOU साइन करेगा, जिससे तकनीक और उद्योग के क्षेत्र में नए अवसर खुलने की उम्मीद है। देखिए, हम कल, परसों एंड नरसों, दैट मीन 6, 7, 8 को हमारा IITISM धनबाद में ट्रिपल I का एक्टिविटी होने जा रहा है। ट्रिपल I जो है वो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन बोला जाता है। ट्रिपल I में इस बार 4 टोटल एंटिटी जो सहयोग में ये हो रहा है, उसमें IITISM धनबाद, सिम्फर और टेक्समिन और विज्ञान भारत, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको कर रहे हैं। जन सामान्य में विज्ञान के प्रति रुझान पैदा करें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। अगर साइंस की पढ़ाई नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। तो जो विज्ञान भारती का काम है जोड़ने का, अब झारखंड की जो GDP है उसमें माइनिंग का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो ये माइनिंग जो है हमारी स्ट्रेंथ है। तो हमने चाहा है कि विज्ञान भारती ने चाहा पहली बार माइनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर हम आम पब्लिक के बीच में जाएंगे। कर रहे हैं जो टेक अवे है कॉन्क्लेव का, टेक्समिन BSNL। तो पहली बार देश में डिजिटल माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने के लिए, स्मार्ट 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्समिन ने BSNL से हाथ मिला रही है। और BSNL और टेक्समिन आप जानते हैं IITISM का सेक्शन 8 कंपनी है जो स्मार्ट माइनिंग के ऊपर में काम करता है। हाँ, हमने 5G BSNL देगी, हम 5G के ऊपर में जो तकनीक नहीं, 5G का स्पेक्ट्रम BSNL के पास है, 5G की तकनीक हम डेवलप कर रहे हैं। तो उनका स्पेक्ट्रम यूज करके, हमारी तकनीक को यूज करके इंडिजिनस
5G टेक्नोलॉजी देश में माइनिंग के ऊपर में लगाने का काम हम मिलके करना चाहेंगे हम लोग। उसके लिए एक MOU साइनिंग होगी हमारी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।